Hello guys, welcome to Code with Cody। तो ये क्योंकि हमारा पूरा पाथ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हमने इसको यूआरएल नहीं डिफाइन करना है। ये सेम डायरेक्टरी में ही है। इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे आ गए फॉर्म टैग्स पे सिमेंटिक टैग्स, टेबल टैग्स। तो एक कुछ इस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स उसमें क्या होते हैं। तो आईडी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्लास के बारे में और टाइटल के बारे में। तो आईडी बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हर एक एलिमेंट के लिए हमें ये यूनिकली डिफाइन करना होता है पेज में। क्लासेस बेसिकली सीएसएस क्लासेस होती है और ये सेलेक्टर्स भी होते हैं। अगर हमें कोई स्क्रिप्ट भी रन करनी है इनके थ्रू तो हम एज अ सेलेक्टर इसको यूज कर सकते हैं। और सीएसएस में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। हम लोग मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग सीएसएस के लिए। देन टाइटल जो है, और टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करता है टोल टिप में। उसके बाद हमारे पास एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है जो कि इनलाइन सीएसएस के लिए होता है। एक हिडन का एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी भी एलिमेंट को हाइड करता है। लैंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज कोड के लिए। डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट टू राइट। और बेसिकली ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फिर टैब इंडेक्स में टैब का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। एक्सेस की में कीबोर्ड शॉर्टकट डालते हैं। देन इसके बाद हमारे पास लिंक के एट्रीब्यूट है। लिंक हमने देखा है, लिंक यूआरएल करने के लिए हम href यूज करते हैं। टारगेट हम लोग यूज करते हैं अगर हमें उसे किसी नए टैब में ओपन करना है तो टारगेट ब्लैंक यूज करते हैं वैल्यू में। और सेम पे ओपन करना है तो टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ। डाउनलोड अगर हमें करवाना है, कोई इमेज है और उसे डाउनलोड करवाना है तो हम लोग उसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ। ओके, तो हमने इसमें दो टैग्स में डिफाइन कर लिया है। ओके, तो हमने इसमें यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कि ये नए टैब में ओपन होगा। तो हम देख रहे हो इस पर क्लिक करने पे ये हर बार एक नया टैब ही ओपन कर रहा है। सिमेंटिक में ये सेम पेज में ओपन कर दे रहा है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास है एसआरसी। ये एट्रीब्यूट इमेज टैग के साथ यूज होता है इमेज का यूआरएल डिफाइन करने के लिए। ऑल्ट बेसिकली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जैसे कि अगर कोई इमेज लोड नहीं हुई है तो उसकी जगह पे ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले होता है। विड्थ हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट की विड्थ के लिए। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज में या पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम हाइट के साथ भी यही होता है, परसेंटेज एंड पिक्सल दोनों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लोडिंग बेसिकली लेजी लोडिंग के लिए यूज होता है। अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम सारी चीजों को एक साथ